जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी तिथि यानी कि नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन महागौरी की पूजा करने के साथ ही बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। 22 अक्टूबर रविवार को शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी का स्वरूप देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद हैं और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गुंथ कर रखा जाता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। माँ महागौरी का मंत्र श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ की प्रार्थना इस मंत्र से करें। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सोचि महागौरी शुभम दद्धान महादेव प्रमोददा। इस मंत्र से माता की स्तुति करें। नवरात्रि अष्टमी व्रत कथा। माँ देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान ही फल मिलता है। माँ की पूजा करने के बाद उनसे क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदमस्तु। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानती हूँ और न ही विदा करना। मैं तो पूजा करना भी नहीं जानती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।